हेलो गाइस, वेलकम बैक इन डीपी हाउ। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उपसर्ग बताने जा रही हूँ। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। किसे कहते हैं उपसर्ग? जो शब्दार्थ शब्दों से पूर्व जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अगर कहा जाए कि उपसर्ग किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? वैसे शब्दों को जो शब्दों से पूर्व जुड़कर, मीन्स कोई भी शब्द है उनसे पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, हार माला होता है। अगर उपसर्ग देखिए यहाँ पर लगा देते हैं प्र अगर लगा देते हैं हार में तो क्या हो जाता है? प्र अगर लगा दिए हार में तो प्रहार हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन में, इस वाक्य में कौन सा उपसर्ग है तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या है? प्र उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्र, क्योंकि यह हार से पहले जुड़कर, देखिए हार का अर्थ ही बदल दिया, हार से वो परहार में बदल गया है। इसी तरीके से अगर आ उपसर्ग को हार में जोड़ा जाए तो आहार हो जाता है। देखिए मतलब ही बदल गया। प्रहार का मतलब मार, वार, चोट, और आहार का मतलब भोजन। इसी तरीके से आपको बहुत से उपसर्ग यहाँ एग्जाम्पल पे दिए गए हैं, जैसे फल, बल, हार। तो देखिए फल है तो फल में अगर स लगाएं, वी लगाएं, अ लगाएं, ये सारे जितने भी देख रहे हैं आप जो आगे लगे हुए हैं फल में, वो क्या है? वो उपसर्ग हैं। बल में भी जितने भी आगे लगे हुए हैं ये सारे उपसर्ग हैं, और उसी तरीके से हार में जितने लगे हुए हैं आगे वो सारे उपसर्ग हैं। तो जो शब्दार्थ शब्दों से पूर्व जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हिंदी में प्रयुक्त 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हिंदी का उपसर्ग हम देखने जा रहे हैं, अगर प्रयोग करेंगे हिंदी में तो उपसर्ग हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले अवयव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। आइए देखते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। अगर हिंदी के उपसर्ग की हम बात करें तो हम देखेंगे कि उपसर्ग जैसे अ, अन, अध, ओ, कु, शु, श, यहाँ पर देखिए जितने भी आगे शब्द लगे हुए हैं ये सारे शब्द जो हैं वो अर्थ बदलते हैं। जैसे अभाव, अभाव, अन, अभाव। अ से अगर उपसर्ग पूछा जाए कि अ उपसर्ग जो है उनसे क्या क्या बन सकता है, तो अ से क्या क्या बन सकता है? अ से हमारा पहला जो है वह बन सकता है अभाव। अन से देखिए अ का मतलब समझिए पहले, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले उपसर्ग अ है हमारे पास। अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है अभाव। ठीक है, जब किसी चीज़ का अभाव रहता है, जैसे अजर, अमर, अप्रसन्न। अन्न का मतलब क्या होता है? अन्न का मतलब होता है रहित। अध उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अध उपसर्ग का मतलब होता है आधा। ओ उपसर्ग का मतलब रहित। कु मीन्स बुरा, जैसे बोलते हैं ना कुपुत्र, कुकर्म। सु उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अच्छा। और स उपसर्ग का मतलब क्या होता है? साथ। नी उपसर्ग का मतलब रहित। दु उपसर्ग का मतलब बुरा, और क्या है हमारे पास? भर उपसर्ग, इसका मतलब पूरा। जैसे पूरा, भरपूर, भरपेट, भरसक। दु उपसर्ग से अगर कोई शब्द पूछे तो दुबला, दुराचार। नी उपसर्ग से कोई शब्द तो निडर, निहत्था, निठल्ला। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, यहाँ पर हिंदी के ये उपसर्ग आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ हिंदी के जो आपको हैं ये उपसर्ग दिए गए हैं, और हर उपसर्ग का यहाँ अर्थ दिया गया है।
और यहाँ आपको उदाहरण दिए गए हैं जो हिंदी के इस उपसर्ग से बनते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको शब्द इसी तरीके से आपको उपसर्ग और उसके अर्थ का पता होना चाहिए। उदाहरण आपको कुछ भी दिया जा सकता है, तो अगर आपका उपसर्ग का कौन कौन से उपसर्ग हैं ये आपको पता रहेगा, कौन कौन सा अर्थ है, उस उपसर्ग का क्या अर्थ है ये आपको पता रहेगा, तो उदाहरण को आप ऑटोमेटिक क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपका यही 2-3 एग्जाम्पल रहे, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल एग्ज़ाम में रह सकते हैं। चलिए अब उर्दू के उपसर्ग के बारे में देखेंगे। उर्दू का जो उपसर्ग है वो है ब, बद, बे, हम, हर, गैर। ये सारे जो उपसर्ग देख रहे हो आप, कम, खुश, ना, ला, दर, सर, बा, ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं और इनके अर्थ भी दिए गए हैं। इनके अर्थ देखिए, ब का मतलब क्या होता है? ब का मतलब होता है साथ। ब का मतलब क्या होता है? साथ। अगर इसका उदाहरण पूछेगा तो बनाम, बदौलत और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। बद का मतलब बुरा, बे का मतलब रहित। यहाँ देखिए इससे बने उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब होता है साथ। क्या होता है हम का मतलब? हम का मतलब होता है साथ। हम का मतलब क्या हो रहा है? साथ हो रहा है। तो आप देखिए हम के मतलब साथ दिए गए हैं बहुत सारे, यहाँ पर इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, हमसाया, हमराज। हर का मतलब प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है? हर एक, हर रोज़। गैर का मतलब क्या होता है? निषेध, बोलते हैं ना गैर कानूनी है, मतलब किसी चीज़ को रोकना, तो वो निषेध। इसके बने शब्द भी दिए गए। कम का मतलब थोड़ा, इससे बने शब्द भी दिए गए। खुश का मतलब अच्छा, इसके बने शब्द भी दिए गए। ना का मतलब निषेध, इसका भी शब्द आपको नाराज और नालायक दिया गया है। ला का अर्थ क्या होता है? रहित। रहित से उदाहरण क्या है? लाचार, लापरवाह। दर क्या है? दर का अर्थ होता है में, जिसमें दरअसल, दर हकीकत। सर, सर का सर जो है इसका अर्थ होता है मुख्य, सरकार, सरदार। बा का अर्थ अनुसार, बाकायदा, बामौका। संस्कृत के उपसर्ग की बात करें, संस्कृत के उपसर्ग की कैसे बात करेंगे? संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो क्या है? वो है सु, अच्छा, सुकर्म, सुशिक्षित। प्र का मतलब क्या है? अधिक, प्रबल, प्रगति, प्रस्थान। परा, परा का अर्थ क्या होता है? पीछे, पराजय, पराक्रम, पराभाव। अप का अर्थ बुरा, बुरा का मतलब क्या होता है? अपमान, अपयश। सम का अर्थ उत्तम। ये सारे जो शब्द देख रहे हो आप, ये जो है ये सारे शब्द जितने आप देख रहे हो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया है? उर्दू के उपसर्ग। ये देखिए इससे पहले मैंने आपको उर्दू के उपसर्ग बनाया है और उर्दू के उपसर्ग से पहले हमने आपको बताया है हिंदी के उपसर्ग। तो उपसर्ग के मैंने पहले ही बताया है, उपसर्ग के जो हैं वो 4 प्रकार में उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं हिंदी में। सबसे पहले है हिंदी का उपसर्ग, मैं बता चुकी हूँ, उर्दू का उपसर्ग बता चुकी हूँ और संस्कृत का उपसर्ग मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग का डिटेल। देखिए संस्कृत अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, अ निषेध, अन निषेध, स सहित, सत अच्छा। और यहाँ पे इसके उदाहरण भी दिए गए, जैसे अनिषेध अभाव, अचेत। अनिषेध का अनर्थ अनादि। स का मतलब सहित, सरल, सहज, सजल। सत का अच्छा, सत्कार, सज्जन। और कु का मतलब बुरा, कुकर्म, कुमार्ग। अध का मतलब नीचे, अधपतन, चीर, बहुत देर, चीरकाल। आवि प्रकट, जैसे आविष्कार, बाहिर, बाहर, अंतर, अंदर। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये इनके अर्थ हैं। तो शब्द पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आप इन उदाहरणों पर निर्भर नहीं करेंगे। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। फिर देखिए क्या है अलम। अलम पर्याप्त, अलंकार, पुरुष आगे, पुरस्कार, पुरोहित। पुरा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। तिरस बुरा, तिरस्कार, तिरोभाव।
प्रादुर प्रकट होना, प्रादुर्भाव प्रादुर्भूत, साक्षात सामने, साक्षात्कार साक्षात्कारी। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताई, मैं आपको यहाँ पर बताई हिंदी में संस्कृत अवयव जो हिंदी की तरह, संस्कृत अवयव जो उपसर्ग की तरह प्रस्तुत होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और इससे पहले संस्कृत के उपसर्ग, और उससे पहले उर्दू के उपसर्ग, और इससे पहले हिंदी के उपसर्ग। तो इस तरीके से हमने चारों उपसर्गों को देखा। और उपसर्ग क्या होते हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो शब्दार्थ शब्दों से पूर्व जोड़कर उनका अर्थ बदलते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।